तो कल के दिन आरसीबी ने करी आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी घोषणा और वो घोषणा ये थी कि आईपीएल 2025 में विराट कोहली नहीं बल्कि रजत पाटीदार आरसीबी की कमान संभालेंगे। जी हां, उम्मीदें थी कि विराट कोहली कप्तान बनेंगे। इवन भाई डिविलियर्स ने कह दिया था कि आरसीबी के पास विराट कोहली को कप्तान बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तब से भाई लगभग हर बंदा मान चुका था कि हां भैया, अपने विराट कोहली एक बार फिर से कप्तानी करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई डिविलियर्स कुछ कहते थे ना तो वो हो जाता था। आपको याद होगा कि डिविलियर्स ने एक वक्त पे इस बात का भी खुलासा कर दिया था कि विराट कोहली अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस वक्त पे भी भाई हम सब ने देखा था कि किस तरीके से डिविलियर्स के द्वारा कही गई ये बात सत्य हो गई थी। भले ही हर कोई इस बात को नकार रहा था, लेकिन डिविलियर्स ने भैया एक्सपोज कर दी थी बात, डिविलियर्स ने लीक कर दी थी बात। और उसके बाद विराट कोहली का बेटा हुआ था, हम सबको पता है। तो जब डिविलियर्स ने ये कहा था कि कोहली ही कप्तान बनेंगे, सबने कहा भाई ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, आरसीबी के भाई पुराने प्लेयर रहे हैं, क्या पता इन तक बात पहुंच गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं कल के दिन उन आरसीबी फैंस का दिल टूटा, उन विराट कोहली फैंस का दिल टूटा, जिन्होंने ये मान लिया था कि विराट कोहली कप्तान बनेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो फैसला लिया गया है इसके फेवर में विराट कोहली भी हैं, इसके फेवर में आरसीबी का मैनेजमेंट है। और क्या चाहिए, अगर पाटीदार को कप्तान बनाया है तो शायद कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। देखो भाई, वैसे तो पर्सनली मुझको इस डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां थोड़ा सा दुख भाई ये सोच के हो रहा है कि पिछली बार जब मुंबई, चेन्नई और आरसीबी के 3 इंडियन कैप्टन हुआ करते थे, वो दौर तब था जब आरसीबी कप्तान कोहली हुआ करते थे, जब मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा हुआ करते थे और जब सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। और अब जब भाई तीनों ही टीम के कप्तान इंडियंस बने हैं, तीनों ही सबसे बड़ी टीम के कप्तान इंडियंस बने हैं, तो भाई एक तरफ सीएसके कप्तान गायकवाड़ हैं, एक तरफ आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार बन चुके हैं और एक तरफ मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। मतलब भाई वो जो दौर था ना, वो जो सुनहरा दौर था, वो अब खत्म हो चुका है। अब हम सबको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई जो बीत गया वो बीत गया। जैसे ही कल के दिन आरसीबी ने रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए अपना ऑफिशियल कैप्टन घोषित करा, तो इसी के साथ आरसीबी को उनका आईपीएल हिस्ट्री का नवा कप्तान मिला। क्योंकि जहां साल 2008 में राहुल द्रविड़ आरसीबी के कैप्टन थे, उसके बाद साल 2009 में केविन पीटरसन बने, लेकिन वो बीच आईपीएल से चले गए। तो बाद में अनिल कुंबले ने कमान संभाली। साल 2009 और साल 2010 में अनिल कुंबले ही आरसीबी कप्तान रहे। फिर साल 2011 और साल 2012 में डेनियल विटोरी ने आरसीबी कमान संभाली। कोहली ने भी साल 2011 से लेके साल 2023 तक आरसीबी कप्तानी करी है। हाँ, साल 2011 और साल 2012 में भले ही विटोरी कप्तान थे, लेकिन विराट कोहली जो थे वो वाइस कैप्टन थे, तो बीच बीच में कप्तानी कर रहे थे। और हाँ, 2021 में उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था कप्तानी से, लेकिन साल 2023 तक उन्होंने बीच बीच में कप्तानी करी है, जब किसी वजह से फैफ डु प्लेसिस आरसीबी कप्तानी नहीं कर पाते थे। खैर, इस लिस्ट में आगे बढ़े तो विराट कोहली के बाद फैफ डु प्लेसिस ने साल 2022 से लेकर साल 2024 तक आरसीबी कप्तानी करी। साल 2017 में एक बार शेन वॉटसन भी आरसीबी कप्तान बने थे कुछ मैचेस के लिए। तो ये तो हो गए 8 कप्तान। अब जो नवा कप्तान आरसीबी कप्तानी आईपीएल 2025 में संभालेगा और कोशिश करेगा कि आरसीबी को उसकी पहली ट्रॉफी जितवा सके, वो होंगे नन अदर देन रजत पाटीदार। आप इस डिसीजन के कितना फेवर में है या फिर कितना अगेंस्ट है? आपके हिसाब से ये जो डिसीजन है ये सही है या गलत है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन भाई क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भले ही आईपीएल 2025 में आरसीबी के ऑफिशियल कैप्टन रजत पाटीदार होंगे, लेकिन असल में कप्तानी टीम की विराट कोहली करेंगे। ऐसा भाई मैं नहीं कह रहा हूं, खुद आरसीबी के मैनेजमेंट ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब क्या है इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी, वीडियो को देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और जब आपको पता चलेगा ना, तो अगर आपका ये सोच के दिल में दर्द उठ रहा है कि यार कोहली कप्तान बन जाते तो मजा आ जाता, वो जो दर्द है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि भले ही आईपीएल 2025 में आरसीबी के ऑफिशियल कैप्टन रजत पाटीदार होंगे, लेकिन भाई कप्तानी जो है वो विराट कोहली करेंगे। क्योंकि भाई जैसे ही आरसीबी ने पाटीदार को अपना नया कप्तान घोषित करा, तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो वैट से पूछा जाता है कि बहुत सी बातें चल रही थी कि कोहली कप्तान बनेंगे, तो आखिर पाटीदार कप्तान क्यों बने? तो इस डिसीजन के पीछे आखिर रीजन क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए मो वैट कहते हैं कि ये बात तो भैया किसी से नहीं छुपी है कि विराट कोहली एक कमाल के लीडर हैं, उनके अंदर एक बहुत ही भयंकर क्रिकेट वाला दिमाग है, ये सबको पता है। जब फैफ डु प्लेसिस भी आरसीबी कप्तान बने थे, तो कई डिसीजन लेने से पहले वो विराट कोहली से राय लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि
ये बंदा सच में क्रिकेट को बहुत ही नजदीकी से जानता है। तो भले ही पाटीदार आरसीबी के नए कप्तान बन गए हैं, लेकिन हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए वो विराट कोहली से राय लेंगे। वो विराट कोहली पे हर छोटी बड़ी मदद के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि चाहे आरसीबी का कप्तान कोई भी बन जाए, लेकिन आरसीबी का लीडर एक ही प्लेयर रहेगा और उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन विराट कोहली। वैसे भाई पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आईपीएल 2025 में आरसीबी और सीएसके का मैच देखने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो तो यार आरसीबी के कप्तान हैं आर फॉर रजत पाटीदार, सीएसके के कप्तान हैं आर फॉर ऋतुराज गायकवाड़ और आर फॉर राइवलरी भी होता है, यानी मजा जो है वो 10 गुना बढ़ने वाला है। कल के दिन रजत पाटीदार के आरसीबी के नए कप्तान बनने के बाद ये कहना सही होगा कि अब सिर्फ यहां पे 2 टीमें बची हैं जिन्होंने आईपीएल 2025 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा नहीं करी है, क्योंकि जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या फिक्स्ड हैं, आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार फिक्स्ड हैं, शुभमन गिल फिक्स्ड हैं, गुजरात टाइटंस के कप्तान, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत फिक्स्ड हैं, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन फिक्स्ड हैं, पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर फिक्स्ड हैं, सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ फिक्स्ड हैं और एसआरएच के कप्तान भी पैट कमिंस फिक्स्ड हैं। अब बस केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स ही ऐसी 2 टीमें बची हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बताया कि आईपीएल 2025 में उनका कप्तान कौन होगा। लेकिन भाई मैं यहां पे खुलासा कर दूं कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अक्षर पटेल को अपना नया कप्तान बनाने को देख रही है और केकेआर जो है वो वेंकटेश अय्यर को अपना नया कप्तान बनाने को देख रही है। अब देखो भाई, जहां आईपीएल 2025 की बात चली रही है तो यहां पे आईपीएल 2025 के शेड्यूल को लेके भी कल के दिन कुछ बहुत बड़ी अपडेट सामने आई। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आईपीएल 2025 का पहला मैच जो 21 मार्च को खेला जाएगा वो खेला जाएगा केकेआर और आरसीबी के बीच, और जो दूसरा मैच है वो एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का जो फाइनल मैच होगा वो 25 मई को ईडन गार्डन के मैदान पे खेला जाएगा। 2 मैच गुवाहाटी में खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के, और धर्मशाला में भी हमको 3 गेम्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ये भी पता चला कि क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मैच जो है वो हैदराबाद के मैदान में होगा और सीएसके और राजस्थान के बीच एक मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। अब देखो भाई, जहां इतनी आईपीएल रिलेटेड बात चली रही है तो आईपीएल से ही रिलेटेड मैं तुमसे एक बहुत ही कठिन सवाल पूछूंगा। मैं 5 रिकॉर्ड्स यहां पे बता रहा हूं आईपीएल हिस्ट्री के, तुम्हें मुझे बताना है कि इन रिकॉर्ड्स में से आखिर वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आने वाले वक्त में हमें टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं 133। दूसरा रिकॉर्ड है विराट कोहली का, जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन्स मार रखे हैं 4994। तीसरा रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम, जिन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन मारे हैं 973। चौथा रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के नाम, जिनके नाम एज अ विकेटकीपर सबसे ज्यादा डिसमिसल हैं 163। और पांचवा रिकॉर्ड है धोनी और रोहित के नाम, जिन्होंने एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं 5। अब ये जो पांचों ही रिकॉर्ड्स हैं ना आईपीएल के 3 बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स के नाम, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में किसी और प्लेयर के नाम हो सकता है? जो भी ये वीडियो देख रहा है हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब अगर भाई यहाँ पे हम आईपीएल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया था। 3-0 से वो सीरीज अपने नाम कर ली थी। तो भाई जब इस सीरीज का आखिरी मैच खेला गया, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो गई, जब पूरी इंडियन टीम ने साथ में ट्रॉफी उठा ली, तो उसके बाद जब पूरी टीम डगआउट की तरफ जा रही थी, अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, तो कुछ बॉल बॉयज थे जो बाउंड्री पे खड़े थे, एक एक करके प्लेयर जा रहे थे, और ये जो बच्चे थे, जो बॉल बॉयज थे, ये कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग इंडियन प्लेयरों से हाथ मिला सकें। तो इसी इंसिडेंट को लेकर एक वीडियो कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पूरी इंडियन टीम का हर प्लेयर जा रहा है ड्रेसिंग रूम की तरफ और ये बॉल बॉयज इंडियन प्लेयरों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो पूरे तरीके से इनको इग्नोर करके चले जा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुशी खुशी इनसे हाथ भी मिला रहे हैं। सभी प्लेयर्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, सबका बिहेवियर देखने को मिलेगा। पर ये वीडियो अगर आपको पूरी देखनी है तो कॉपीराइट मसलों के चलते पूरी वीडियो तो यहां पे नहीं दिखा सकता हूं, थोड़े मैंने आपको कुछ क्षण दिखा दिए हैं। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखनी है तो भाई पूरी वीडियो देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की भाई हर क्लिप, हर वीडियो, जो भी बड़ी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, रेयर वीडियो है, कमाल कमाल की जो मीम्स हैं वो सब आती हैं एक ही जगह पे, नन अदर देन क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जाओ, ये वीडियो मैंने टॉप पे पिन करके रखी है, जाके वीडियो को चेकआउट करो और साथ में भाई ये बता दो
कि किस प्लेयर का तुमको बिहेवियर सबसे बढ़िया लगा और किस प्लेयर को देख के तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। लेकिन भाई इस सवाल का जवाब देना है तो जाहिर सी बात है पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और पूरी वीडियो देखनी है तो जैसा मैंने कहा अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टॉप पे वीडियो पिन करके रखी है, वीडियो को चेकआउट करो और हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता दो। तो बस भाई आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में जो सबसे बड़ा सवाल मैंने आपसे पूछा कि पाटीदार को आरसीबी ने जो कप्तान बनाया है ये एक सही डिसीजन है या फिर गड़बड़ कर दी है उन्होंने, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्रॉफिट कमाओ, बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।